हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पर ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके प्लेलिस्ट में बायोकेमिस्ट्री नाम से मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो जीपीआर एंड नाइपर क्वालिफाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को मैं ऑलरेडी पहले वाले भी लेक्चर में डिस्कस किया था। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी में नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पर आता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनसे बने होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके बायोमोलिक्यूल्स बने होते हैं। और ये एक तरीके से केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ लाइफ के लिए, जो हमारे केमिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। ओके, मेनली इसमें हम बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर, इनसे मिलके बने होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल के क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इनको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स आते हैं जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं जैसे कि हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, माल्टोज, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि एज ए एनर्जी सोर्स की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी एज ए इनको एनर्जी सोर्स की तरह यूज करती है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होती है, जैसे कि हम बात करते हैं एंजाइम की तरह। एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने होते हैं, तो उनकी तरह एंजाइम्स जैसे एज ए कैटेलिसिस के लिए यूज किए जाते हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाती है। बहुत सारे प्रोटीन्स होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, सिग्नलिंग के लिए, तो ये सारे रोल प्ले करती है प्रोटीन। अगर हम विटामिन की बात करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की विटामिन पाई जाती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की विटामिन पाई जाती है और हमारी बॉडी में मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, जैसे कि हमारा डीएनए, आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। लिपिड्स की बात करते हैं, ये लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे वाटर, गैसेस, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं? और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये क्लासिफिकेशन हो गया बायोमोलिक्यूल्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, तो यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स ये होते हैं। ठीक है, अगर माइक्रो की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। ठीक है, माइक्रो वर्ड ही समझ में आ रहा होगा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनका जो साइज होता है 18 to 800 डाल्टन तक होता है। ठीक है, अगर इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनरल्स, गैसेस, वाटर, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एग्जांपल्स ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी स्मॉल इन साइज, 8 to 800 डाल्टन तक साइज होता है इनका। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, तो इनका नाम से ही पता चल रहा है ये लार्ज साइज में होते हैं। ठीक है, अबव द 1000 डाल्टन, यानी 1000 डाल्टन से ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, साइज की बात करते हैं अगर तो। ठीक है, इनके एग्जांपल की अगर बात करते हैं, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होते हैं? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? मेजर रोल प्ले करते हैं, जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये नेचुरली पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ के लिए, और ये बने होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे मेजर एलिमेंट्स से बने होते हैं। ठीक है,
इनकी अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेजर अगर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है सिर्फ इनके बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सब मेजर क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह वाटर, इनऑर्गेनिक में हम बात कर लेते हैं माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल, पूरा यहाँ पर क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया जाता है। ये मोस्टली जो हम बात करते हैं 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।